तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते 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 पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेश्वर को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां भरी, अनंत अनंत उपकारी परम पूज्य आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी बड़ी थाम कर हमें सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित किया है। अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता, महापुरुषों को जानने के लिए आयु विद्यमान के लिए आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। महापुरुषों को सिर्फ सुनना नहीं है, महापुरुषों को जानना है, और जानने के बाद वैसा ही जीना है। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता इसमें है। सुनना आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। सुनने के साथ जानना सीखो और जानने के साथ जीना सीखो, तो ही जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चलेगी। वो पत्र परमात्मा के वितराग मार्ग की पटरी होगी। और जिन्हें उससे कोई लेना देना नहीं, उनके लिए तो भगवान प्रमाण है ही नहीं कुछ। ज्ञानी कहते हैं क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, क्लब का कार्ड हो या गोल्ड का कार्ड हो, पैन कार्ड हो चाहे एटीएम कार्ड हो, कितने हर कार्ड की अपनी अलग सी व्यवस्था है। हर कार्ड, कोई कार्ड कहीं भी लगा दो, कोई कार्ड कहीं भी लगा दो तो गलत हो जाएगा। पर इन सबको वैलिड करने का मास्टर कार्ड अगर आपके पास नहीं हो तो फिर रखना पड़ेगा। मास्टर कार्ड तो होना ही। सारे कार्ड आपके पास, अगर एक कार्ड नहीं है तो क्या मतलब है?
मास्टर कार्ड, मास्टर की होती है चाबी, ऐसे ही मास्टर कार्ड है। अगर वो मास्टर कार्ड हमारे पास मौजूद है तो सारे कार्ड आपके पास है, बस पास है, बात कुछ ऐसे परमात्मा के इन कार्डों के पास सुख की कोई गारंटी तो नहीं कि ये कार्ड तुम्हें सुख देंगे, कोई गारंटी है? मास्टर कार्ड ही नहीं, और सुख देने की कोई गारंटी नहीं। सुख का गारंटी कार्ड आपको बता रहे थे ऋषि मुनि, और वो कह रहे सुख का गारंटेड कार्ड चाहिए तो आपको श्रावक के 21 गुणों में फिट होना पड़ेगा। इसमें गारंटी वारंटी गारंटी है, नहीं तो 12 महीने का गारंटी। वो 12 महीने की गारंटी दे रहा, तुम्हारे पास 1 मिनट का भी गारंटी नहीं है। सुख का गारंटी कार्ड है, और उस सुख का गारंटी कार्ड प्राप्त करने ऋषि मुनि कह रहे हैं जीवन में न्याय प्रियता हो। अगला गुण बता रहे हैं श्रावक के 21 गुणों में 13 नंबर का ये गुण है, न्याय प्रियता हो। चाहे कोई भी क्यों न हो, अगर न्याय प्रियता नहीं है तो सुख का गारंटी कार्ड तुम्हारे पास है ही नहीं। जीवन को न्याय के साथ ढालो, अज्ञान में मत जाओ, अन्याय में मत जाओ। केवल हमारे अनिति करे बिना पैसा ही नहीं मिले। तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है तो जीवन कुछ भी नहीं, जीरो है जीवन। अगर जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, ये पैसा तो अनंत की बात खाया कटे गए था, लाड़ लो जन्म को, बिना लाड़ लो जन्म को, कहाँ गया धन तुमका? कहाँ है वो धन? ये धन पक्का है जो सुख का गारंटी कार्ड देने वाला, गारंटी देता है, साल भर की नहीं, सारी उम्र की शांति तुम्हें प्राप्त होने के लिए तुम्हारे पास ये गारंटी कार्ड होना चाहिए। उस गारंटी कार्ड में ऋषिवर कह रहे थे तुम्हारे भीतर में न्याय प्राप्त हो, और वही सुख का गारंटी कार्ड है, पक्का गारंटी, डरने की कोई कारण नहीं। और ये गारंटी किसने दी? इतना ही पक्का गारंटी किसने दिया आपको? भोला भाला हा बेचारा खाने देन गया, उन्होंने दिया पर हमने लिया भी तो नहीं। रात दिन आदमी उसको पाना चाहता है जो भीतर का सुख है, और वो सुख भीतर का जो मिलेगा तो परमात्मा की आज्ञा को पालना पड़ेगा। परमात्मा ने आत्मा में जो जो आज्ञा दी है उसका पालन किया तो सहज मिल जाएगा। माने पावना ही पुण्य सुख। हमने सुख देखा बाहर की जगत की चीजों में सुख देखा है, और हर संत महात्मा मैं भी बार बार कहती, शास्त्र सुख की खोज कहाँ करो? तुम स्वयं ही तुम्हारे पास है, खोजी बन गए, खुद ही है, सुख का खोजी बन गया, और तुम स्वयं ही तुम्हारे भीतर में अनंत सुख पड़ा। उसको प्राप्ति के 21 द्वार खोलने पड़ेंगे, 21 द्वार। एक भी दरवाजा खोलना नहीं तो मैंने सुख से ही मारा सके, मारा सिर को क्या करेगा? यहाँ तो आपको इशारे दे रहे, जानकारी दे रहे, हम लोग जानकारी दे रहे,
जानना पाना ये तुम्हारा विषय, हमारा विषय नहीं है। महापुरुषों ने कहा जीवन में न्याय प्रियता हो, अन्याय को अंश मात्र भी अंदर में आने मत दो। और आज अधिक लोग अन्य बने, अधिक सारा संसार में तहलका मचा नहीं। इजराइल लोग हिमास हिमास क्या कहते हैं, हमास हिमास कुछ अज्ञानता में लड़ रहे, सारे सारे सत्य समझ में नहीं आया। उनके लिए जगत, बाहर का जगत अगर सब कुछ है तो दुख तो लेना ही पड़ेगा। जहां दुख है उसका नाम जगत है, उसका नाम संसार। जहां त्रैकालिक ही इसमें दुख से भरा हुआ है उसका नाम संसार है, उसका नाम है जगत। यानी जगत छोड़ गया है तो भोगो दुख और क्या है। जीवन में अपना जज बनो, स्वयं का जज स्वयं बनो। और नहीं समझ में आवे तो आगम जैसे वकील बैठे उनसे पढ़ लो, बता देंगे आप। पर निर्णय अपना लेना है, दूसरों का निर्णय नहीं। और आपका लिया गया निर्णय कोई काम का नहीं है, जिसका उसका अपना निर्णय होगा। किसी संस्कृत ऋषि ने कहा, पिपीलिकार्जित धान्यम मक्षिका संचित मधु अन्य पार्जित द्रव्य चिरकालम न तिष्ठति। एक ही लाइन समझ में आएगी तो ये सारा प्रवचन ध्यान में रखें। चींटियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन, ये अनाज, धान, मक्खी के द्वारा इकट्ठा किया गया, संचित किया गया मधु और अन्याय से अर्जित धन ज्यादा से ज्यादा 10 साल रहेगा, उसके बाद जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हद हो गई 10 साल। अनुभव कर लो संसार में, आप देख लो। और वैसे भी हर तीसरी या चौथी पीढ़ी में परिवर्तन आता है। हर तीसरी या चौथी पीढ़ी में जो अमीर होता है वो गरीब हो जाएगा, जो गरीब है वो अमीर हो जाता है। हर तीसरी चौथी पीढ़ी में थोड़ा देख लो। पर ये नियम भी सबको लागू नहीं होते हैं। जो न्यायिक है, सही न्याय करते हैं, उनके लिए लागू नहीं, उनके लिए लागू थे जो अन्याय से धन कमाते हैं। अगर वो 10 साल के बाद तो जाना है तो जड़मूल से जाएगा, जड़मूल से। या तो प्रारब्ध बिगड़ा है तो निसर्ग भी ऐसे ही करता है, कभी भूकंप होते हैं, अति जलवृष्टि, कहीं बम गिरते हैं, यही चले। वो तो जाएगा पर तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य भी ले जाएगा। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर भी बिगड़ना ही बिगड़ना। वही जीवन श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि नहीं हो रही। आज तो धर्म की हानि ज्यादा है। जिसको ज्यादा मूल्य देना है वो छूट गया कहीं, तो जिसको कोई खास मूल्य नहीं उसको पकड़ लिया है। ज्ञानी जन के न्याय प्रिय बनो, स्वयं के प्रति भी न्याय करो, परिवार के प्रति भी सही न्याय करो, समाज के प्रति, देश के प्रति सही न्याय करो। धन भी कमाओ, विरोध नहीं है, पर न्याय से कमाओ। अन्याय से जिन्होंने धन कमाया 5%, 60%, 10%, 15%, तैयारी कर लेना गरीबी के द्वार में जाने का, तैयार हो जाना। किसी की धरोहर दबाना, किसी ने विश्वास करके 7/12 का उतारा आपके पास रख दिया, वो दबा लिया, मांगना है तो दबा लिया, ठापड़ मसो दूसरे में आता है। यह अन्याय तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, पर सामने वाले के लिए अन्याय होगा या नहीं होगा अगली बार। आप स्वयं के लिए अन्याय कर रहे हो। और जब सामने
वो पसारा आता है कर्मों का, तो यूं क्यों करोगे, कुछ क्यों करोगे? कहते हो ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, बेटा दूसरे ने पाप किया क्या? दूसरा बेटा तुम्हारा पाप करने के पाप का फल लेने के लिए, तो दूसरा थोड़ी है। कर्म तुम्हारा है तो फल भी तुम्हारा है। ये जैन धर्म का, जिन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्म से सबसे। तो ज्ञानी जानते हैं वही देश महान है जहाँ न्यायोचित धर्म कमाया जाता है, वही जीवन और वही देश उत्तम है जिसमें धर्म को सहयोग किया है, धर्म साथ में रमण कर रहा है। बाकी तो अधर्म सिखाने वाले बहुत बैठे हैं, चाहे वो दादाजी हो, नहीं तो पिताजी हो, नहीं तो बेटे हो, नहीं तो बाप हो, कोई भी। अन्याय से धन कमाने की कला बहुत बताने वाले हैं, हम तो सिर्फ धर्म कला बताने वाले हैं। धर्म अपने स्वयं के प्रति जजमेंट लेने के लिए न्याय रूपी तराजू में सबको एक समान देखो। वो गरीब है कि अमीर है ये मत देखो, वो देहधारी आत्मा से मनुष्य है। भगवान महावीर जी मनुष्य से देखा जाए सब एक समान है आदमी, इसलिए आदमी कहते हैं। और गरीबी अमीरी की दृष्टि से देखोगे तो तीन काल भी सत्य समझ में नहीं आएगा। तीन काल बोल रहे हो आज के दिन, सत्य कोसों तुम्हारे से दूर जा रहा है, कारण तुमने मनुष्य जाति का अपमान किया है। मानव जाति की उपेक्षा की है, गरीबों की उपेक्षा की है। और श्रावक के 21 गुणों में ये महान गुण है, न्याय प्रिय बनो। तो न्यायाधीश में 4 बातें आवश्यक है। ये कोर्ट का न्यायाधीश की बात नहीं कर रही, कोर्ट का है ये। तुम घर के बड़े हो तो तुम भी न्यायाधीश हो, समाज में बड़े हो तो तुम भी न्यायाधीश हो। दुनिया ने क्या लेना, उसके पास क्या चाहिए, 4 बातें समझना हो। और स्वयं का भी न्यायाधीश बना तो स्वयं का न्याय लेना है, तो 4 बातें तुम्हें समझनी पड़ेगी। पहली बात, शिष्टता पूर्वक बात सुनो, ध्यान से एकाग्रता से बात सुनो। चाहे घर के बड़े ने कह रहे तो वो भी एकांत ठीक से सुनो, चाहे संत महात्मा कहे या समाज का मुखिया भी कहे, कहने वाला कह रहा है तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनते नहीं, इसलिए फजीती संसार में चल रही है। कईयों की तो इज्जत भी नीलाम लगती नहीं लगी, मोबाइल पर फिरते रम्य वो न्याय का धन ईमानदारी, हजारों लाखों की बददुआ उसके साथ। गलत रास्ते से पैसा कमाना, कारण अर्चना जी को तो बड़ा पैसा वाला हो, अर्चना जी 3 बार नहीं बोले ना, 3 बार तो गए, 1 बार भी नहीं। सबको अपनी अपनी औकात दिखा दी है, आपका मूल्य है। और जहाँ गरीबी अमीर का भेद हो जाता है वह धर्म नहीं देता। गरीबी अमीर का जहाँ भेद है, और ये भेद रेखा आपने लगा रखी है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार और किसी के साथ गलत व्यवहार। गरीबों को फांसी पर चढ़ाए जैसे चढ़ाया, और अमीरों को सर पे बिठाए जैसे बिठा दिया। ये भेद रेखा जब होती है तो समझना, तैयारी करना, कुछ ही समझ में तुम्हारा धन अपने घर दूसरी जगह जाएगा। ज्ञानी जनते धन खूब कमाया अच्छी बात है, हमारा विरोध नहीं है, तुम्हारा पुण्य है। उस धन के साथ धर्म का के रंग भरो ना उसमें। और धन भी मिलता है तो कहीं न कहीं धर्म किया है, उसका परिणाम है। अब यहाँ क्या है, तुम तुम्हारी जान। ज्ञानी जन कह रहे
दौलत के झूठे नशे में चूर, गरीबों की दुनिया से रहता है दूर। एक दिन ऐसा भी आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में है चूर, गरीबों की दुनिया से रहता है दूर। एक दिन ऐसा भी आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। मंजूर मंजूर है कहीं? मंजूर नहीं है? दोरा दोरा बोले, डरता डरता बोले, शायद मंजूर नहीं होगा। भटको संसार में हमारे ऊंचे आसमान से ऊंची तेरी शान। आसमान पर चला और कभी ये सोचा नहीं, गिनती की तेरी सांस है, गिनती की सांस। और उसके साथ इनका आप हिसाब कर, उंगलियां अंगूठे पर धर, कितना खर्च कर रहा बुराइयों में, कितना तू लगा रहा भलाई में। कितनी भलाइयां कितनी बुराइयां, हिसाब किताब मुझे मत बताओ। आंख खोलकर लिखो और आंख खोलकर देखो कि मैं इस गुण में मैं बैठता हूं क्या। ऊंची हवेली ये ऊंचे महल, एक दिन ये जाएगा बदले बदल। कितना खर्च करा बुराई में और कितना लगाया तूने भलाई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में है चूर, गरीबों की दुनिया से रहता है दूर। एक दिन ऐसा भी आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। इससे कर ले, अपना ललाट माथे लिख ली, खुद ही पालो, दुनिया ने नहीं बताओ। आज तो मनुष्य मनुष्य में भेद कर रहा है, इतनी सी बात नहीं। साधु साधु में भी भेद हो रहा है, नहीं है? कोई छोटा है या बड़ा भी है, ज्ञान कम है, बोलने की कोई ये नहीं है, ये नहीं है। ईमानदारी से बोलो। व्याख्यान जगह तो कितना दिन आवेगा, क्यों क्यों ऐसा भेद है? सामान्य कोई साथ लगा दे तो बुलाना पड़े, थानक में आओ, कोई नहीं थानक में आओ। मैं तो फटका देने वाली हूँ, फिर भी लोग आते हैं, हमारा फटका चुका लाते हैं। घर में रहने के बाद भी घर में ही तुम संन्यास जैसा जीवन जी सकते हो, घर में रहकर। इस रावण के 21 गुण उसमें ये सहयोग है। ध्यान के घेर पर बैठकर भी बोलना, ये शब्द जरूर बोलना, दे मस्त फकीरी वो जिसने, दे मस्त फकीरी वो जिसने शाहों की भी परवाह न हो। मैं भी न किसी का शाह बनूं, मेरा कोई भी शाह बने, दे मस्त फकीरी वो जिसने। भरत महाराज ऋषभदेव के पुत्र, फकीर जैसे रहे घर में, और चक्रवर्ती पद तो पास है, उनके लिए चक्रवर्ती पद कोई मायना नहीं रखता, कोई मूल्य नहीं रखता। कभी कोई कहता महाराज आप तो चक्रवर्ती को,
और इतनी शांत कैसे रहते हो? किसने पूछा? भरत जी कहते चक्रवर्ती तो पूर्व पुण्य का फल है और ये पुण्य स्थायी नहीं है, सदा का नहीं। पुण्य की भी एक अपनी सीमा है, वो सीमा आई कि खत्म हो जाता है। पुण्य के बलबूते पर मिला हुआ राज क्या मायना रखता है? आज राजा हो और कल नहीं, क्या पता। संसार के पुण्य के बल पर मिली हुई चीजें आज तुम्हें नित्य हो सकता, कल नहीं रहेगी, क्या भविष्य की गोद में क्या छिपा है कौन जाने। और भविष्य की गोद में अच्छी चीज छिपाने तो ज्ञानी कहते 21 गुण का चिंतन कर, न्याय और नीति से धन कमाने का विचार करो। भगवान का विरोध थोड़ी क्या धन कमाने। आनंद श्रावकों के पास कितना धन था नगर में कि राखी कोई राम कभी नहीं जो तुम अपने को धर्म मानते वे श्रावक, जिनकी चर्चा परमात्मा महावीर में, कामदेव श्रावक, आनंद श्रावक, सब कुछ होते हुए वे निर्लेप, सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है, असली धन पाल रखा, सम्यक दृष्टि और 12 व्रत धार्मिक श्रावक है। और जिनकी चर्चा तीर्थंकर ने की, भोजन दाता खाने चर्चा कौन करे सिवाय अर्चना, सबकी जो जो तुमसे हमने अनुभव लिया उसकी चर्चा तो करूंगी। चौमासा विदाई समान आज कैसा भी धन कमाओ, बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि सही रखो, बुद्ध मत बनो धन कमाने में, बुद्धि सही सलामत रखो। और परिवार में भी कुछ होगा तो निष्पक्ष न्याय करो, पक्षपात कल भी बताया था, निष्पक्ष निर्णय लो। अगर वो निष्पक्ष घर का मुखिया निर्णय लेता है तो समझना उसके पास न्याय प्रियता गुण है उसके पास, चाहे संत हो, चाहे श्रावक हो, चाहे आम जनता हो या समाज हो, कोई इस गुण के अभाव में आज तूफान बने होता है। एक दूसरे की निंदा में लगा है तो न्याय कब करेगा? स्वयं का जजमेंट कब लेगा? एक ग्वाली थी, हम शायद 5वीं या 6वीं क्लास में एक लेसन था, धड़ा एक लेसन था। उस जमाने में कुछ स्कूल की जो किताब होती थी तो सही जीवन जीने की कई बातें उसमें होती थी। आज तो दिवाला हो गया समय कहानी के लिए होती है 5वीं में थी। एक ग्वाली गोकुल से रोज दूध लेकर मथुरा जाती थी, आने भी कदाच याद आ जाए। गोकुल से दूध लेकर निकल कर मथुरा में जाती बेचने के, बीच में जमुना नदी पड़ती थी, उस दूध में आधा पानी जमुना नदी का डाल देते। रोज का ये कार्य चल रहा है, वो दूध लेना, पानी मिलाना, मथुरा में बेचने के लिए जाती, रोज का था। एक दिन वो मथुरा से दूध बेचकर आई और सोचा कि जमुना नदी के यही है एक साइड में मैं स्नान करूं करके, और कपड़े वहां किनारे पर रखे हुए, वृक्ष के किनारे, वृक्ष के नीचे कपड़े रखे हुए। स्नान करके बाहर आई तो वहां पर वो कपड़े भी दिखे नहीं और धन की पोटली भी कहाँ गई पता नहीं, गांठ मारी उनको, गायब हो गई वहां से। वो सोच रही मेरा धन कौन ले गया, मेरा धन कौन ले गया। ऊपर से थोड़ी आवाज आई, खड़बड़ खड़बड़ करके बंदर बैठा था उस वृक्ष पर, एक बंदर बैठा हुआ था और उसने अपने दांतों से पोटली खोली, अपने से भी ज्यादा होशियार है। पोटली खोली तो उसमें पैसे दिखे, उसने धन दिखा, उसको मजा आया। उसने 1 रुपया जमुना जी में डाला और 1 रुपया घाट के नीचे डाला, आधा आधा कर दिया, आधा। परेशान हो गई वो, मेहनत से मैंने पैसा कमाया, मेहनत से कमाया कि बेईमानी से कमाया,
मैं थाने पूछूं, बिना कहीं पूछूं, आप लोगों ने पूछो। तो आधे पैसे ब्रुश के नीचे, आधे पैसे जमुना जी ने बंदर में डाल। बड़ी परेशान हो गई भाई, और परेशान होने के साथ एक आदमी वहां से जा रहा था, आदमी सज्जन था। उसने उस बहना को कहा, वाली को, गहरी गुजरी जिक्र करे तुम समझ समझ। गहरी गुजरी, गहरी यानी गहरी, गुजरी यानी वो गुजर जाती थी, दूध बेचने जाती। गहरी गुजरी जिक्र करे तो समझ समझ। इंसानियत में सिक्के तो दूध के दूध और पानी के पानी में। दूध के दूध में मिल गए, पानी के पानी में गए, आधा पानी का आधा पैसा गया। तो थाने क्यों है? समझ जाओ, जीवन में सही आनंद पाना है, परिवार को स्वर्ग जैसे बनाना है, समाज में इज्जत पाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मा का विकास करना है तो आपको इन बातों को समझना ही पड़ेगा। व्यक्ति जीवन के लिए साधन जुटाता है, सब साधन जीवन के लिए है। सब साधन किसके लिए है? जीवन किसके लिए है? अब दो उत्तर। अरे जीवन किसके लिए है? वो मैंने पूछना था सबने, जोर बोलो मेरी सुनिए। जीवन किसके? जीवन के लिए धन जुटाया, मान लिया, कोई प्रॉब्लम। और सब साधन जीवन के लिए खरीद के लिए बड़ा बंगला लाया तो लाखों करोड़ों का फर्नीचर, लाखों करोड़ों का सामान भी नहीं। 4 मंजिला बंगला है, एक एक मंजिल पर 2-2 बेडरूम है, तो बाकी का बाजार भी बहुत ही होता है। और घर में रहे 3 जना, बाकी किसके लिए? किसके लिए बोलो? अच्छा, मकान बनाया किसके लिए? इतना कीमती करोड़ों का मकान बनाया, किसके लिए बनाया? बोलो, खुलकर बोलो जरा। आगे बोलो रमेश जी, तुम नहीं बताई तो छोड़ो। औरों को दिखाने के लिए कर रहा है। घर में 3-4 मिनट लोग आएंगे, कैसे वाह शेठ जी क्या बंगला बनाया। शेठ जी भी अहंकार से फुल हो गया। ये पतन का कारण, अहंकार पतन का कारण। विनय हमारा धर्म होना चाहिए, अहंकार नहीं। धर्म यानी हमारे जीवन का, मन का, वाणी का, काया का भी विनय होना चाहिए, सबसे बड़ा तो। और जिसके स्वयं के प्रति विनय है वो न्याय प्रियता में जाएगा। धन भी कमाएगा, न्याय और प्रियता के साथ वो कमाएगा। जीवन में न्याय की आवश्यकता है। और न्याय करते वक्त सगा भाई भी हो तो उसको दंड देना चाहिए। वो अन्याय में जा रहा, सगा भाई भी क्यों न हो, उसको भी दंड देना चाहिए। આપણ છે તે ઠાણા બંધાને બેઠો કરી આપણ यानी जनते भेदभाव मत करो। आपला तो बाळ्या लोकांचं ते कारण, ये दुर्दशा, ये बातें आज सत्य को अनुभव करना है, प्राप्त करना है, शुद्ध श्राव का में चलना है। तो ये 13 नंबर का न्याय प्रियता है। न्याय के साथ अपने जीवन का जजमेंट ले लो, और अन्याय के साथ जब वो जियोगे तो वो धवन सेठ हो जाएगा। चारों तरफ अन्याय। श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेशी नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समरो परमेशी नव पद प्रेम से। दो सुंदर राज
कन्या जो श्रीपाल जी की पत्नी बनी, कौन, उनका नाम क्या है? मैं भूल गई नाम। मदन सेना नारायण मंजूषा। तन वगैरह नाम याद है? अब नाम चलो पढ़ तो नहीं याद है तो मदन सेना नारायण। अब धवल जी अनुचित कार्य में लगा हुआ है, अन्याय के काम में लग रहा है। उसके 4 सगे मित्र, 4 है, 3 ने कहा सेठ जी ये पाप मत करो, ये पाप मत करो, ये पाप करने वालों की क्या फजीती हुई है इतिहास देख लो तुम। सेठ जी को कहता मत करो, श्रीपाल तुम्हारे लिए जगह जगह कदम कदम पर उपाय बना है, और उनकी पत्नियों पर तुम गलत नजर डालते हो तो ये ठीक नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेठ जी कहता मुझे मरने का कोई डर नहीं, तो मर बचे, मरने का कोई डर नहीं, हमें डर है मरने, खोटी मौत होने का डर रखो, खोटी मौत नहीं, धर्मयुक्त मौत हो, तो न्यायोचित धन कमाओ तो सही रास्ते पे वो धन जाएगा, नहीं तो चोरी का माल मोरी। धवल सेठ को एक मित्र उसके पक्ष में हो गया, जिसका ऐसे कुमत नाम रख दिया। वो कहता सेठ जी चिंता मत करो, मैं आपको साथ दूंगा, खोटा कामों में साथ देने वाला घना देखा है, गलत कामों में तुम्हें सहयोग देने वाले बहुत बैठे, पर धर्मयुक्त जीवन, सही जीवन जीने के लिए सहारा है तो परमात्मा की देशना करो, परमात्मा की वाणी का सहारा। जीवन मिला है तो बर्बाद मत करो अन्याय करके। और धवल सेठ को बात की बीमारी सब समझा रहे, कर रहे। उसने कहा कि श्रीपाल जी ने पूछा पहले कभी होता था क्या? क्या कभी 5-10 वर्ष से पहले होता था ऐसा? नाटक भी कितना खेलना, कोई ठिकाना, और हम भी हर जन्म में नाटक खेलते आए, और क्या क्या बताओ, सोचो, न टिकने वाली चीज को पकड़ के बैठ गए, नाटक खेलते बैठे। ऐसा खेल खेलो कि पुनः दोबारा खेल खेलना नहीं पड़े। वो है परमात्मा की, और वो है हमारे नवपद जी, जो पद परम पद की प्राप्ति में पूर्ण सहयोग है, और वो परम पद है नमो सिद्धांत। एक मित्र ने कही 3 में तो कहता तो आपको करना है जो करो, हम आपका साथ नहीं देंगे, पर एक ने कही कि हमें साथ दूंगा। वो लोग इलाज के धवल सेठ का भाई तो कुमत मित्र ने उसको सलाह दी, उसने मांगी, धवल जी ने सलाह दी गई, और कुमत मित्र ने सेठ जी से कहा आपको मरने का डर नहीं, मुझे भी मरने का डर नहीं, बराबर है ना? थोड़ा बीपी बढ़ूंगा, जल्दी डॉक्टर ने बुलाओ। मैंने कैसे तो भी हो रही है, मारो बीपी चेक करो। तुम बीपी चेक करो, शुगर चेक करो, धोखादायक चीज के साथ ही धोखा खा रहे हो, स्वयं को चेक करो पहले कि मैं कौन हूँ। अनंत आनंद का धनी मैं। तो वहां पर उसने कह दिया सेठ जी को, कुमत मित्र की सलाह प्रमाणे बहान के एक किनारे, माचो बांध ऊपर में बैठो, माचो बांध ऊपर बैठो, सेठी आप पुकारे हो श्रीपाल मित्र दोनों ने मिलकर षड्यंत्र कर लिया, उस जहाज को मचान बांध दिया। सेठ जी को भी बुलाया, सेठ जी देखो, धवल सेठ को बुलाया, कुमत मित्र ने ये देखो क्या करना है इसका। उसने कहा कि हम श्रीपाल जी से मीठापुर को बुलाएंगे और उसको कहेंगे ये देखो कि मास्क को डालेंगे।
हो सके तो जिंदगी में कभी की खोटी सलाह मत दी। उसका क्या होगा बेचारी, पहले अपना सोच लेना कि मेरा क्या होगा। अनाज बीजिया खोटी खोटी सलाहें लेकर और खोटे खोटे संसार में रहकर परमात्मा की वही अति मधुर और पूर्ण मधुरता देने वाली परमात्मा की वाणी है। और उसी के साथ धवल सेठ ने आवाज लगाई, हे श्रीपाल जल्दी आओ, हे श्रीपाल जल्दी आओ। दौड़ा दौड़ा आया, बाप की आवाज है, वो भी असली बाप ने, नकली बाप। बुलाया, जल्दी आओ तुम। क्या है पिताश्री जी? देख पानी में, सागर में, ये विराट सागर में 8 मुंह वाली मछली बैठी है। मछली नहीं, एक तो वो मगरमच्छ, 8 मुंह वाली मगरमच्छ। मैंने भी पहली बार देखी, तुम भी देखना। और सिपाही दौड़ा दौड़ा आया और मचान पर छुप कर देखने गया। दिया धक्का दे दिया धवल जी ने, और नीचे है मगरमच्छ पर जाए पड़े। उसके पहले उन्होंने कहा, परमेष्टि परमेष्टि बोलो सभी, हाँ बोलो सभी, हर सांस में, हर बात में, हर सांस में, हर बात में। परमेष्टि को तो प्यारे दिल में बसाना, सदा याद रखना, कहीं भूल न जाना। परमेष्टि परमेष्टि बोलो सभी, हाँ बोलो सभी, हर सांस में, हर बात में। हर सांस में कहिए परमेष्टि एक पैसो है। ओ पटलाल जी बोला आदमी पंच परम इष्ट है हमारी 5 पद। परम इष्ट इसलिए तो परमेष्टि कह रहे हैं कि सभी जो 5 पद वाले हैं सभी मोक्षगामी आत्माएं, सम्यक दृष्टि आत्माएं हैं। और ज्ञान दर्शन चारित्र सबका खजाना लेकर बैठे 5 जहां पर वे कह रहे हैं, अरिहंतों को नमस्कार तो करे सभी, हाँ करे सभी। सिद्धाणों को ध्याया अभी अभी, जन्म जन्म के घेरे इनके मिटे सभी, हाँ मिटे सभी। तीर्थंकर तो प्रण में दीक्षा लेवे तभी, परमेष्टि प्यारा मेरा दिल में बसाना, सदा याद रखना, कहीं भूल न जाना। परमेष्टि परमेष्टि बोलो सभी, हाँ बोलो सभी, हर बात में, हर सांस में, हर सांस में, हर बात में। 5 पदों की महिमा जग में भारी है, हाँ भारी है। दुखियों की तो नैया पार लगाई है, आनंद ही आनंद की गंगा बहाई है, बहाई है। अर्चना ने तो गुण गाथा ये गाई है, परमेष्टि सिवा जग में कोई न मेरा। सदा याद रखना, कहीं भूल न जाना। परमेष्टि परमेष्टि बोलो सभी, हाँ बोलो सभी, हर सांस में, हर बात में। महान पद 18 में तो नहीं है, 18 में ये पद नहीं मिलेंगे ना। नमस्कार आगे पुनः जब तीर्थ की स्थापना पहली बार होगी, श्रेणी महाराज के जो तीर्थंकर बनेंगे तब ये पद पुनः आएंगे। थोड़ी देर का है, थोड़ा ही समय है, दूर जाना मत इसको लेकर। 5 पदों पर एकाग्र बन के अपने जीवन का सही निर्णय लेना है।
और वो कैसे गिरे थे, नौपज्य को याद किया और नौपज्य को याद करते करते वो मगरमच्छ के ऊपर जाकर गए, पड़ गए, गिर गया। डर गई मगरमच्छ, कोई भी वजन आया है ऊपर से, इतनी डरी कि जल्दी जल्दी सागर के किनारे जाकर फेंक गया। मगरमच्छ क्यों डरी? ये श्रीपाल जी के लिए अच्छा निमित्त हो गया। जाकर समुद्र किनारे डाल दिया और थका हुआ सो गया। एक चंपक वृक्ष के नीचे सो गए श्रीपाल, थके हुए थे, नींद भी आ गई। नींद भी बड़ा लेनी पड़े। क्यों लेनी पड़े? शरीर से कोई काम तो लोगों को नहीं, बेटा बेटा हुक्म चलाओ। शरीर से कोई काम नहीं तो शरीर थका नहीं, शरीर थके तो नींद आ गए। हम देव अनुभव करना तो बताओ, करो अनुभव। घर से निकलिया, विदाई का समय साधु संतान ने विहार कर्म में नाश्ता वास्ता करियो कोनी और हमारा सते 5 किलोमीटर पगा पगा चालिया, कटे फसी पड़ी, जान सोई लियो असो तो 2 मिनट में नींद आई। अनाशे मोटा मोटा गद्दा में नींद नहीं आवे, करवटा बदलते रहे सारी रात। हम श्रीपाल जी सो गए, थके हुए थे और श्रीपाल ऐसे गहरी नींद में सोए। मारने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। उम्र खड़ी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी भयानक कार्य हो जाए, अगर उम्र बड़ी है, खड़ी है, तो उसे कोई मार नहीं सकता। कितना ही मारने का प्रयत्न करो, जैसे हमारे श्री कृष्ण महाराज या हमारी मीरा, कितने दिन में कितनों ने उसको मारने का प्रयास किया, पर पुण्य जबरदस्त आयुष्य पूर्ण खड़ा है और अच्छी तरह से खड़ा है। और एक बार मुनिराज से पूछा गया कि मेरी लड़की का पति कौन होगा, मेरे जवान कौन है? ज्योतिष आया था सभा में, मुनिराज एक ज्योतिषी सभा में आया और ज्योतिषी से पूछा कि मेरा जवाई कौन बनेगा, मेरी बेटी का वर कौन बनेगा? ज्योतिषी ने पूछा, आज का ज्योतिषी नहीं, वे पूरे ज्योतिष के जानकार थे। आज का ज्योतिषी छोटी छोटी बातें करे, गलत बात नहीं बताओ, क्योंकि नाराज बोला असली बात नहीं बताते ज्योतिषी आज के। और तुम भ्रम में हो, बिल्कुल भ्रम में हो, असलियत छिपाते। हो सकता है आने वाले समय में कष्ट तो नहीं, बहुत बढ़िया तुम वो काम करे। ज्योतिषी भी आजकल के स्वयं भी दुखी तो है, जब कुदरी पत्रिका क्यों नहीं खोले पाए? ज्योतिषी दिखाने वाले ने स्वयं भी दुखी है, खोल अपनी पत्रिका, दूसरे का दुख मिटाने चला, खुद का दुख का तो ठिकाना ही नहीं है कि नहीं? ये बात 10 बार माननी पड़ेगी। इसलिए हमने पत्रिका कभी हाथ में ही नहीं ली, सौगंधी ले ली, जाओ जी माता थोड़ी नको, हमारी पत्रिका देखो, थानी पत्रिका देखो, कुदरी पत्रिका कोठे के माधो। ज्योतिष देखने वाले देखना, ध्यान रखना, जो ज्योतिष पत्रिका देखने वाले तुम्हें ज्यादा दुखी दिखेंगे, भले ही बाहर मत बताए, ज्यादा दुखी होंगे। कारण हर एक के ग्रहों को छेड़ने का काम है ना ज्योतिष देखकर। हर एक के ग्रह चढ़े तो ग्रह भी संलाप लाते। क्या देखना है ज्योतिष में? तुम अच्छा न्याय प्रियता से जियो तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। और उसने क्या, उस अच्छा ज्योतिष का जानकार था और ज्योतिषी ने कहा, महाराज जो रत्नाकर है, समंदर जो है, उस समंदर के किनारे पर एक वृक्ष है, चंपक तरु। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति तुम्हें सोया हुआ दिखेगा। देखो हनुमान जो खेल तो देखो श्रीपाल जी, कोई फेंके तो कोई उठा नहीं जाए। बैसाख सुदी दशमी के दिन 2.5 प्रहर धूप ढल जाती, 2.5 प्रहर, 1 प्रहर कितना धोखा? 4 घंटा में कौन क्यों? माँ ने पूछ 4 घंटा के 3 घंटा है जाने। 1 प्रहर है 3, कोर्सी पर वो 3 घंटे के सूर्योदय के साथ 3 प्रहर, उसके वो कोर्सी का पहचान।
1.5 कुर्सी है तो 1.5 घंटा और मिला दो, 2 पैसे तो 6 घंटा। अथाने हाल कोर से मालूम करनी है, नौका से मालूम नहीं, कोर से मालूम नहीं। अब थे कई मालूम, एक दिन मैंने बताओ ना, मैंने हमको मुख्य चीज मालूम है। कोरा कागज आएगा मेरे हाथ में, जीवन भी कोरा कागज जैसा है। 2.5 प्रहर धूप ढल जाती, सूर्योदय अगर 6 बजे का सूर्योदय तो 2.5 प्रहर 6 घंटा ना, और 1.5 घंटा और मिलाओ, 6 से 6 12, 1.5 बजे का वो समय आएगा, 1.5 बजे। और वहां एक व्यक्ति सोया हुआ दिखेगा आपको वृक्ष के नीचे, महान पुण्यवान थे वो, पर्सनैलिटी A1 जैसे कोई कामदेव थे जसवाए को, उसके किनारे सोया हुआ मिलेगा, वो आपका जवई बनेगा। और राजा इंतजार कर रहा है कि कोई आया है क्या वृक्ष तरुण। सतगुरु ने बताइए, केवल ज्ञानी भले नहीं पर केवल ज्ञानी से लिखा है, बता दें। जैसे तो आपके उपाध्याय पद है, जिन नहीं पढ़े जिन सरीखा, केवली नहीं पढ़े केवली सरीखा। केवल ज्ञान जो केवली बने उनका ज्ञान, और 14 पुरधारी का ज्ञान सेम है, ज्ञान में कोई इनके पास द्रव्य श्रुत ज्ञान है ना, शास्त्र इनके पास, पर उसकी सारी विद्या वे भी बता, तो ज्ञान में कोई कमी। उनका ज्ञान अखंड हो गया, इनका ज्ञान खंड खंड में है। और खंड ज्ञान जब अखंड होगा तो उसका नाम केवल ज्ञान। जैसे बूंदी और बूंदी और लाडू, उदाहरण समझ में आया? हाँ, उनका उदाहरण दो, घर का उदाहरण दो, माता में बेगू डाले। अब घर में आऊँ उदाहरण उठाएंगे, खटक उदाहरण दो। और पता चल गया कि जिस दिन निमित्त के ने कहा था, जो बात कही थी वो बात आज देख जाए 2.5 वह टूट दंजा सिखाने वो मिले ना बैठे। और घोड़े पर निमित्त को लोग और सेनानी को भेजा सभी, और सारे सेनानी घोड़े पर बैठे हुए हैं, उसके चौतर पाए, वो अपना सोया है, थका हुआ। भगवान ने भूत कमावे, बारे नहीं तो कमाई ना। कई बार ऐसा ही पैसा आ जाता है, सोचा भी नहीं कि इतना पैसा कमाया, पर ये कभी नहीं सोचा कि इतना पैसा दान में दूंगा, वो नहीं। और वो सेना में सारे आए, श्रीपाल जी थके मारे सोई, काफी देर तक वे खड़े रहे। और एक को कहा, जाओ राजा को कह दो कि निमित्त ने जो बात रखी वो बात सही है, आ गए आप करो करे सोए हुए। और उसी के साथ कहा, इनको घोड़े पर बिठा कर लाओ, कीमती घोड़ा जो उस पर बिठा कर इनको लेकर आओ। और कोमल जी उठ गए, उठ कर उनको घोड़े पर बिठाया, लगाए ले गए राज दरबार में। बहुमान पूर्वक, बहुमान कब मिलता है? जबरदस्त पुण्य हुए तब मिलता है, निधान को कुछ है। कमाया हुआ पुण्य अपना है तो वहां समान संसार भी तुम्हें आदर करेगा। अपना जीवन धर्म युक्त होना चाहिए। धन कमाया, फाटले खोली, और नौ मिनट हटेले खोली तो मेरा घर में कई दिन बैठा सामने है उदार, गलत रास्ते से पैसा है, गलत रास्ते से जाता है। फिर ऐसी फजीती होती है कि वो जा रहे पैसे को रोक भी नहीं पाओगे, किसी न किसी रास्ते से वो जाएगा ही जाएगा। गलत रास्ते से कमाए तो गलत रास्ता मिल जाएगा, छोटा मार्ग में कट जाएगा। और अश्व पर बिठा कर श्रीपाल जी को ले गए। अनुचर ने भी महाराज को कहा, महाराज साहब वे आकर हमको, महाराज उनको लेकर आ गए और आदर पूर्वक सहित वे कंकुद्वीप के पशुपाल गोपाल की गुणमाता बेटी कन्या, राजा कौन है? पशुपाल राजा, वनमाला रानी, और उनके द्वारा जन्म ये गुणमाला है। और उसके बारे में पूछा था, वे आई शादी के जो 9 रत्नों से जड़े सारे साम तैयार कर दिया,
जिसके नीचे बैठेंगे बेटे मैंने फेरा खवने मंडान बनाया, सारे रत्नों से सजाया हुआ, झकमक झकमक करे। श्रीपाल जी वहाँ आए, उनको लाया। श्रीपाल जी कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है। तुमने कहा बाहर में बहुत शोभा दिख रही, पर अंदर में पीड़ा है कि मेरी पत्नी का क्या हुआ। मदन सेना और वो कहाँ रह गए, मैं कहाँ आ गया। पर श्रीपाल जी के अंतर में प्रिंट हुई है, नौकत जी की प्रिंट अंदर में भावों में परिणाम है। जो होता है वो अच्छा ही होता है। शाम तरह श्रीपाल जी अपने कर्म को देख रहे कि कर्म मुझे और कितनी नाच नचाएंगे देखता। धर्म उसके साथ है तो कर्म भी अब सत्कर्म हो गए। हमारे कर्म हमारे लिए प्रसाद बन जाए, वो है धर्म। तो धर्म प्रसाद है, उस रावत के 21 गुण में भी जाता है। और अपनी कन्या गुणमाला के साथ उनकी शादी कर दी। पूछ रहे हैं श्रीपाल जी ये सारी अर्जेंट क्या हो रहा है, कुछ जाना नहीं पहचाना नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मेरे को पहचानते नहीं, और ये क्या। यानी पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ज्ञानी पुरुष ने ज्योतिषी ने कहा था कि इतने इतने समय में वो आएगा, वो मिलेगा, उसके साथ वो तुम्हारा जमाई होगा, और वो भी किसी नगरी का राजा है, ये भी बता दिया। अभी कुछ सब चीज बता दिया। शादी हुई। शादी होने के बाद गुणमाला श्रीपाल जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। गुणमाला पूछ रही है प्राणना अब कहाँ के हो, थोड़ी जानकारी मांग। अब शादी हुई ना तो जानकारी मांगी, जानकारी कभी ले पहली ले पर चले गए। पहले हमें सारी जानकारी मिल गई थी, अब कौन बस इतना बता दो, कहाँ के हो क्या हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे पिताजी ने जो दिया है, जिसको दिया कोई योग्य पुरुष है, निश्चित ही योग्य। और उसके बाद ये आपस में बातचीत कर रहे। उसने कहा मेरा परिचय जानना चाहती हूँ आप, तो सुनो मेरा परिचय। सुन प्यारी निज वंश बताऊं, सागर में अवतार, पंकज मात पिता है वारी, पंकज मात पिता है वारी, मच्छ बंधु परिवार हो, श्री प्राण नरेश्वर, समर्यो परमेश नवपद प्रेम से, श्री पाल नरेश्वर, समर्यो परमेश नवपद प्रेम से। गुणमाला जी ने परिचय मांगा। उनके माता पिता ने, मेरे सास ससुर कौन है, परिवार कहाँ है, पर मेरा ससुराल का है। तो वो कहते श्रीपाल जी कह रहे मेरा परिचय बताओ। सागर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा वंश बताने जाऊं, जन्म से मेरा सागर में हुआ है। पंकज यानी फूल, ये मेरे माता पिता है। मच्छ कच्छ ये सारे मेरे बंधु है, मेरे परिवार है। गुरुमाला के भी प्राणनाथ माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे छलने का प्रयत्न मत करो, मैं चली जा रही हूँ, आप ये बातें बता रहे हो, क्या हुआ सच बता। तब श्रीपाल जी ने कहा प्रिय, तुम्हारा संशय मिटाने के लिए मैं सारी बात मेरा परिचय दे रहा हूं। मैं चंपा नगरी का राजा कर्मवंश उज्जैन में आया। मैना सुंदर मेरी प्रथम पत्नी है, जिसके साथ मैंने पहली बार शादी हुई। और फिर मनखंड तजकर इस धवल सेठ के साथ मैं बब्बर देश में आया। धवल सेठ बब्बर सेठ में आया और वहां के राजा बब्बर ने मुझे देखा, मेरी शूरवीरता देखी, और एक राजघराने का सारा चंद्र दिख रहा है, राजकुमार जैसा है। तो वहां पे उन्होंने अपनी कन्या को भेंट कर दिया।
रत्नदीप की रही मंजूषा ये दूसरी पत्नी। कर्म योग से मैं सागर में गिर गया, बनमाला सागर में गिर गया, और सागर से निकलकर अभी मैं आपके सामने हूं। यही मेरा परिचय। मन का संशय मिटा। किसका संशय मिटा? गुणमाला। गुणमाला वनमाला तो माँ है। संशय मिटा, बड़ी खुश हुई तो सारी बात जान। और वैसा नहीं होता तो छोड़ भी नहीं देती आज के जैसे जो भी है पिता ने दिया है। माता पिता पर भरोसा रखते, माता पिता पर काड़ा गलूटा लंगड़ा तो वही थोड़ी नहीं। और आज के छोरे ने भरोसा नहीं माँ बाप में। जिसको अपने माता पिता गुरु पर भरोसा नहीं है वो भटकने वाली आत्मा है, भटकने वाली आत्मा। कदम कदम पर प्रॉब्लम खड़े होंगे। सारी बात बता दी। इधर वे दोनों मदन सेन और रैन मंजूषा बैठी, और वो धौल से रोता रोता आया और रोता रोता कहा, रो जोर जोर से। लड़कियां समझ नहीं पाई। मैं मंजूषा मदन कहाँ गया रे श्रीपाल तू? है मेरा बेटा, तू कहाँ गया? असली रोणमाला में नकली रोणमाला में फर्क है। नकली रोए तो जोर जोर से आवाज कर करके रोए, लोगों को लगेगा असली छे। हर नकली हंसी नकली रोना ये हमारे ध्यान में आ जाता है। और श्रीपाल जी ने जैसे कहा, श्रीपाल जी कान में गिर गए, पता बेचारे रोने लगे। सोच रहे कहाँ हम, कहाँ हमारे पति, कहाँ हमारा ससुराल, कहाँ हमारे माता पिता, कहाँ मेरी सास, पता नहीं। और वो जोर जोर से रो रहा था, और जोर जोर से बोलता हुआ रोता जा रहा है। और ये बेचारी सही रो रही है, कारण पति का वियोग हो गया। इसको नारी के लिए सबसे बड़ा दुख है। संसार के दुख हमारे लिए नारी के लिए बड़ा दुख है, जो वैधव्य को प्राप्त करना बड़ा दुख है नारी के लिए। और वे दोनों रो रही है। आपका प्राण गया, हमारे प्राण क्यों नहीं गए? हमारे प्राण चले जाते, पत्नियां के हम मर जाते कोई प्रॉब्लम नहीं था, पति कहाँ चले गए? फिर दासी को भेजा गया उसको समझाने के लिए, दोनों को शांत रहो, चलता है संसार में, ऐसा होता है, आया जो जाएगा। वो तो सब नहीं समझे। ज्यादा उन्मोद करा के ज्यादा रोना हो सकता है, कारण जितना मुंह ज्यादा होगा उतना रुदन भी ज्यादा होता है। विरह का दुख नहीं सहन कर पाते। और जो तत्वज्ञ है तत्व को समझ कर चलती है, वे तूफान नहीं मचाती। अभी आंखों से इनकी आंसू धार छुटी है। सारे जो भूषण पहने थे आभूषण सब उतार दिए। हमने ऐसा कौन सा कर्म कमाया? सुख आया और गया और दुख आ गया। बता सकते सुख दुख संसार का खेल है, चलता है, सही। और बात तो सही है, सुख दुख विचारों का खेल है, आत्मा का खेल है। और सुख और दुख से परे कौन है? तो वो हमारी आत्मा है, वो आनंद स्वरूप आत्मा। सुख और दुख ये संसार की बात है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी क्या था कभी क्या है। और वो दोनों रो रहे, हमने कौन सा पाप किया? किसने हमने क्या पति का हुक्म नहीं उठाया क्या? या किसी पर झूठा कलंक दिया है क्या? या हमने पूर्व जन्म में कहीं मांस वगैरह आदि का सेवन किया या शिकार की? ऐसा कौन सा अंतरायी कर्म हमने बांधा जो हमारे पति का विक्षोभ को हुआ है? और दासी समझा रही है क्या? दासी वापस धवल सेठ के पास गई। धवल सेठ बेटा तैयार है? नहीं बहुत समझा। फिर धवल सेठ वहां पहुंचा और कहता है ना, मर गया तो मर गया, जाने तो हम हैं, हमारे साथ संसार करो, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। पाप की कोई आयोजन है भी विद्या भ्रष्ट में बचा। अधिकतर लोगों की बुद्धिया भ्रष्ट है, इसलिए वे भ्रमित है। अब क्या करें? रोने लगे। धवल सेठ ने कह दिया, गया तो गया, उस पास खा, मैंने तो विकट लाया था और हमारा ही पैसा वो यूज करता। देखो आदमी कैसे भाषा बोलते हैं।
और धवल सेठ की सारी बात करी, हमारे साथ संसार करो। देखा, धिक्कार तुम्हें धवल सेठ, तुम तो हमारे पति के पिता, हमारे ससुर है, और ससुर अपने बहू के साथ गलत बातें करता, शर्म नहीं आती तुम्हें? और धवल सेठ नजीक आने की तैयारियां, और उसने 9 का ध्यान किया दोनों ने। अरिहंत नमो श्री 9 का ध्यान किया, हमारे शील की रक्षा करो। और ध्यान करते ही 9 के अधिष्ठाता देवी चक्रेश्वरी शेर पर बैठकर आ गई। धवल सेठ ने देखा, अरे शेर आ गई या देवी आ गई, अब घबराने लगा। पापी ने डर लगे, पुण्यवान में कोई डर नहीं लगा। पाप करे तो डर लगे, पाप करो मत, पाप से बचो, चेष्टा करो। न्याय प्रिय से धन कमाओ, न्याय प्रिय से धन कमाना है तो संकल्प हो हमारा।